हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हमारी अभ्यास पसंद राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, न्याय की अवधारणा व सिद्धांत। इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। हो सकता है एक दो पार्ट इस पर बने। यह हमारी सीरीज राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र पेपर से जुड़े हुए समस्त साथियों के लिए अति उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की इस वीडियो सीरीज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये न्याय का निवारण प्रतिरोधात्मक सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? जैसे को तैसा, कठोर एवं चेतनायुक्त सजा देना जिससे जुर्म रुक सके, अपराधी को सुधारा जाए, अपराधी के साथ नरमी से बर्ताव किया जाए। यानी न्याय का निवारण या प्रतिरोधात्मक सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, कठोर एवं चेतनायुक्त सजा देना जिससे जुर्म को रोका जा सके। ऑप्शन बी राइट होगा। आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को गैस करिएगा। आपके कुल कितने सवाल राइट होते हैं? लगभग हम इस वीडियो सीरीज में 30 से 35 सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला सवाल, किसकी पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में जो प्रकाशित हुई है? प्लेटो, मिल, जेएस मिल, अर्नेस्ट बार्कर, जॉन रॉल्स। ऑप्शन डी राइट होगा। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध रचना है थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगला सवाल, किसके अनुसार समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है? यानी समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है, यह कथन किस विद्वान का है? हार्बर्ट स्पेंसर, एफ.ए. हेक, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन। क्या होगा इस थर्ड नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन बी राइट होगा। एफ.ए. हेक का यह कथन है कि समूचे समाज को न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। नव उदारवादी विचारक के द्वारा अपने न्याय को आत्म स्वामित्व का सिद्धांत देते हुए रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की। एक तो नव उदारवादी विचारक है, उसका आपको नाम बताना है, जिसने अपने न्याय को आत्म स्वामित्व का सिद्धांत की संज्ञा देते हुए जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की भरपूर आलोचना की। अर्नेस्ट बार्कर, सीले, रॉबर्ट नॉजिक, एफ.ए. हेक। तो ऑप्शन सी राइट होगा। रॉबर्ट नॉजिक, जिन्होंने जो एक नव उदारवादी विचारक है, उन्होंने जो न्याय का सिद्धांत दिया, उन्होंने आत्म स्वामित्व का सिद्धांत कहा। इसे पात्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसको उन्होंने जॉन रॉल्स के द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत की उन्होंने आलोचना करते हुए उसमें संशोधन करने की बात कही। ऑप्शन सी राइट होगा, रॉबर्ट नॉजिक। अगला सवाल, किसने अपनी रचना द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में नीति प्रक्रिया के बजाय न्याय पर बल दिया? यानी द आइडिया ऑफ जस्टिस किस विद्वान की पुस्तक है? जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, आर चक्रवर्ती, इनमें से किसी ने भी नहीं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। अमर्त्य सेन की प्रसिद्ध रचना है द आइडिया ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने नीति प्रक्रिया के बजाय न्याय पर बल दिया है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल, रॉल्स ने न्याय सिद्धांत में किन बिंदुओं को स्वीकार किया? जॉन रॉल्स ने जो अपना प्रसिद्ध न्याय सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने किन किन बिंदुओं पर बल दिया है या किन किन बिंदुओं को स्वीकार किया है? समान स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अवसर की समानता, ऑप्शन सी विभेद का नियम, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट होगा। इन सभी बिंदुओं पर उन्होंने बल दिया है, उन्हें स्वीकार किया है। समान स्वतंत्रता का अधिकार, अवसर की समानता, विभेद का नियम। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल,
7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सत्य बताइए। रॉल्स का न्याय सिद्धांत के बारे में आपको सत्य कथन का चयन करना है। विभेद के नियम पर आधारित है। न्याय की संकल्पना शुद्ध प्रक्रियात्मक है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को आशादिक एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में ये सभी कथन सत्य है या नहीं? आपको राइट उत्तर का चयन करना है। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उनका न्याय का सिद्धांत विभेद के नियम पर आधारित है। न्याय की संकल्पना को वो शुद्ध प्रक्रियात्मक कहते हैं। सिद्धांत को आशादिक एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये 8 नंबर। न्याय समाज का सबसे मुख्य व प्रथम सद्गुण है। यह कथन किस विद्वान का है? न्याय समाज का सबसे मुख्य व प्रथम सद्गुण है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, जॉन रॉल्स का है। अगला सवाल 9 नंबर। रॉल्स ने न्याय को क्या कहा? वाइटनेस, ऑप्शन बी डिजाइन, ऑप्शन सी फेयरनेस, ऑप्शन डी कानूनी कार्रवाई का सिद्धांत। जॉन रॉल्स ने न्याय को क्या कहा है? वाइटनेस, डिजाइन, फेयरनेस, कानूनी कार्रवाई का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी राइट होगा, फेयरनेस। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। न्याय की देवी की प्रतिमा में उसकी आंखों पर बंधी पट्टी किस बात का संकेत करती है? न्याय की देवी की प्रतिमा में उसकी आंखों पर बंधी पट्टी किस बात का संकेत करती है? निरंकुश रहने की, तानाशाह बनने की, निष्पक्ष रहने की, इनमें से कोई नहीं। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, निष्पक्ष रहने की। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल, व्यापक संदर्भ में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो, जेम्स मिल, जॉन रॉल्स, अर्नेस्ट बार्कर। व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था जॉन रॉल्स ने, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 12 नंबर। वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? अरस्तु, गॉडविल, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन रॉल्स। ऑप्शन ए राइट होगा, अरस्तु महोदय, जिन्होंने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। और आनुपातिक समानता का प्रतिपादन भी अरस्तु महोदय के द्वारा किया गया। अगला सवाल, किसके अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है? न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए प्लेटो का कथन है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? सामाजिक, नैतिक, विधिक, राजनीतिक। तो ऑप्शन बी राइट होगा, उन्होंने नैतिक पहलू पर बल दिया था। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 15 नंबर। राज्य द्वारा प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि समान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी नहीं हो। यह कथन किस विद्वान का है कि राज्य द्वारा प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि समान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी नहीं हो? यह कथन किस विद्वान का है? जेम्स मिल, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स, जेन जैक्स रूसो। तो राइट उत्तर का ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स का यह प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? संत ऑगस्टाइन, अरस्तु, प्लेटो, थॉमस एक्विनास। इस सवाल के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर चयन करना है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की?
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लेटो के द्वारा। अगला सवाल, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचकों की खरीद फरोख्त है, यह कथन किस विद्वान का है? कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचकों की खरीद फरोख्त है। संत ऑगस्टाइन का, कोटिल्य का, अरस्तु का, थॉमस एक्विनास का। 17 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, संत ऑगस्टाइन का यह कथन है। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति इनमें से कौन से विचारक मानते हैं? न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति इनमें से कौन से विचारक मानते हैं? बृहस्पति, मनु एवं कौटिल्य, प्लेटो, आचार्य नरेंद्र देव। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनु एवं कौटिल्य। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये 19 नंबर सवाल, कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के किस रूप को परिलक्षित करता है? नैतिक न्याय को, राजनीतिक न्याय को, आर्थिक न्याय को, कानूनी न्याय को। कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के किस रूप को परिलक्षित करता है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, कानूनी न्याय को। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द ही नहीं है, यह बात कौन सा विद्वान करता है कि सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं है? एफ.ए. हेक, जॉन रॉस, संत ऑगस्टाइन, अर्नेस्ट बार्कर। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, एफ.ए. हेक ने कहा कि सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 21 नंबर 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज की कितनी श्रेणियां बताई? 2, 3, 4, 5। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 2, उन्होंने 3 श्रेणियां बताई थी। तो आइए कौन कौन सी बताई उन्होंने? प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज की निम्नलिखित 3 श्रेणियां बताई हैं। शासक, जिसे अभिभावक वर्ग, सैनिक वर्ग, रक्षक वर्ग, उत्पादक वर्ग, सहायक वर्ग। मानवीय आत्मा के 3 गुणों के आधार पर 3 श्रेणियों का प्रतिपादन करता है प्लेटो महोदय। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 22 नंबर 22 नंबर सवाल, अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वेल ऑफ इग्नोरेंस की जो अवधारणा प्रतिपादित की वो किस विद्वान ने की थी? अज्ञानता के पर्दे की बात कौन सा विद्वान करता है? प्लेटो, अरस्तु, नॉजिक, रॉल्स। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 4, जॉन रॉस ने इसकी बात की है। अज्ञानता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। अगला सवाल 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। रिपब्लिक निम्न में से किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, प्लेटो महोदय के द्वारा यह लिखित ग्रंथ है रिपब्लिक। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, प्लेटो ने मानवीय आत्मा में विद्यमान तत्वों में किसे नहीं शामिल किया है? यानी प्लेटो ने मानवीय आत्मा में विद्यमान तत्वों में किसे नहीं शामिल किया है? तृष्णा, सोये, सत्य और बुद्धि। तो क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन सी राइट होगा, सत्य को उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 25 नंबर, न्याय मानवीय संबंधों का नियमन है, यह कथन किससे संबंधित है या संबंध रखता है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, जेएस मिल। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु का यह कथन है कि न्याय मानवीय संबंधों का नियमन है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 26 नंबर, ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत निम्न में से किस विचारक से संबंधित है? ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? अरस्तु, कार्ल मार्क्स, डेविड ह्यूम, संत ऑगस्टाइन। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, संत ऑगस्टाइन से संबंधित है ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत। अगला सवाल, निम्न में से किस उपयोगितावादी का प्रवर्तक माना जाता है? निम्न में से किसे उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है? थॉमस एक्विनास, हॉब्स, जेएस मिल, जेरेमी बेंथम। तो ऑप्शन डी राइट होगा। जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है और जेएस मिल भी उपयोगितावादी विचारक माने जा सकते हैं। और जेरेमी बेंथम से पूर्व में भी डेविड ह्यूम जैसे विद्वानों ने
उपयोगितावाद के बारे में चर्चा की है, लेकिन उसे व्यापक रूप में जो प्रचारित किया है वो क्या है? जेरेमी बेंथम ने। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक है, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी जॉन रॉस। अगला सवाल, सत्य, करुणा, उदारता, अहिंसा आदि गुण किस प्रकार के न्याय से संबंधित रखते हैं? यानी सत्य, करुणा, उदारता, अहिंसा आदि गुण किस प्रकार के न्याय से संबंध है या संबंधित है? कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, नैतिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा 29 का ऑप्शन सी, नैतिक न्याय से ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल है 30 नंबर, किस प्रणाली में संपूर्ण वितरण के मानदंड पूर्व निर्धारित होते हैं? यानी किस प्रणाली में संपूर्ण वितरण के मानदंड पूर्व निर्धारित होते हैं? शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, शुद्ध सत्तावादी प्रणाली, काल्पनिक साम्यवादी समाज, लोकतंत्रात्मक प्रणाली। 30 नंबर सवाल का क्या होगा राइट उत्तर? तो ऑप्शन बी राइट होगा। शुद्ध सत्तावादी जो प्रणाली है वहां पर संपूर्ण वितरण के मापदंड पहले से ही निर्धारित होते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्लेटो के न्याय दर्शन के विषय में किसने लिखा है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं या उसमें शामिल है? यह बात प्लेटो महोदय के न्याय सिद्धांत के बारे में किस विचारक ने कही है? अलेक्जेंडर हैमिल्टन, आजा बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक, इबेंस्टीन। क्या होगा 31 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। इबेंस्टीन महोदय ने कहा कि प्लेटो के न्याय दर्शन के विषय में उन्होंने लिखा है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं। यह बात इबेंस्टीन नामक विद्वान कहते हैं। ऑप्शन 4 राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संत ऑगस्टाइन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ फादर, द सिटी ऑफ नोबेल, द सिटी ऑफ चर्चिज। संत ऑगस्टाइन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 1, द सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक है जो संत ऑगस्टाइन की है। अगला सवाल, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचकों की खरीद फरोख्त है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन 2 राइट होगा। संत ऑगस्टाइन का यह कथन है। तो आज की क्विज यही समाप्त होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो सीरीज में, और नेक्स्ट टाइम न्याय पर आधारित बचे हुए सहज प्रश्नों के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।